नमस्कार दोस्तों। आज हम मानव जीवन को प्रभावित करने वाले और जीवन के दर्शन करवाने वाले नवग्रहों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह राहु देव का गहन अध्ययन, चिंतन, मनन और विश्लेषण करेंगे। हर व्यक्ति जो अपने जीवन के बारे में और जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं को जोड़कर देखने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को समेटकर आगे आने वाले जीवन के विषयों में सोचने के लिए जीवन दर्शन के इस महत्वपूर्ण अध्याय ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिष इंसान के पृथ्वी पर आगमन के समय और स्थान के हिसाब से होने वाली एक गणना है जो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को बनाती है। और उस एस्ट्रोनॉमी के सिलेबस में भारतीय शास्त्रों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 9 ग्रहों का समावेश है और उस समावेश में राहु देव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम सामान्य जानकारी के हिसाब से भी बात करें तो हमारे समाज में काल सर्प दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल योग, अंगारक योग और ग्रहण, कई प्रकार के दृष्टिकोणों से राहु देव को देखा जाता है। हम इस अध्ययन में बड़े ही रोचक तथ्यों के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हर घटकों के साथ हर कहानी का स्पष्टीकरण लेते हुए शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों और कई महर्षियों के संवादों से लिए गए तथ्यों के अनुसार हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जो 9 ग्रह हैं, जो 12 भाव हैं, जो 12 राशियां हैं, उनमें जो राहु देव का स्थान है वो शुरू कहां से होता है। राहु देव की उत्पत्ति का उल्लेख अगर हम शास्त्रों में देखें तो जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब अमृत कलश प्रकट हो चुका था और उसके विभाजन की जो हम प्रासंगिक कथाएं सुनते हैं उसमें एक सूर्य भानु नाम के राक्षस दैत्य का वर्णन आता है। शुक्राचार्य जी ने, जिन्हें हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, उन्होंने सूर्य भानु को एक गुप्तचर स्वरूप में देवताओं की सारे भेदों को और उन पर नजर रखने के लिए जिम्मेवारी दी थी। लेकिन जब सूर्य भानु ने देखा कि अमृत का बंटवारा शुरू हो चुका है और इस तथ्य को उसको वहां पहुंचाने में बहुत समय लग जाएगा, तो उन्होंने गुरु के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने आप को देवताओं के स्वरूप में डालकर
उस पंक्ति में स्वयं विराजमान हो गए। उस दौरान दो देवताओं ने विशेष रूप से उन पर दृष्टि डाली, जिनमें सूर्यदेव और चंद्रदेव थे, और इन दोनों की आपत्ति के फलस्वरूप नारायण ने, जिन्होंने मोहिनी स्वरूप में अमृत का कलश लिया हुआ था और जो सभी देवताओं को पंक्तिबद्ध रूप से अमृत दे रहे थे, जब उन्हें पता लगा कि वो सूर्य भानु को भी, जो देवताओं के स्वरूप में उस पंक्ति में बैठा है, अमृत पिला चुके हैं, और इस सभी प्रकरण में सूर्यदेव और चंद्रदेव का विशेष योगदान था। यही वजह है कि राहु देव की जो उत्पत्ति होती है वो सूर्य और चंद्र पे ग्रहण लगाती है। एवं उस दौरान जब नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया तो उन्होंने सूर्य भानु के धड़ और सिर को अलग कर दिया। जो सूर्य भानु की गर्दन थी उन्हें हमने राहु देव का और धड़ को केतु देव का नाम दिया। बाद में ब्रह्मदेव ने सर्प के धड़ और गर्दन को जोड़कर दोनों ग्रहों को संपूर्ण किया। क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में वो अमृत का पान कर चुके थे, इसीलिए उन्हें भी इस सृष्टि में स्थायी स्थान मिला और इस सृष्टि को चलाने के कार्य में उन्हें भी संपूर्ण अधिकार एवं दायित्व प्राप्त हुए। हर चीज को देखने के गणित के अनुसार 360 दृष्टिकोण होते हैं एवं मनुष्य की योग्यता, अनुभव और ज्ञान के आधार पर वो एक दृष्टिकोण चुनता है और जीवन के समस्त पहलुओं को उस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। कई लोग राहु देव को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और कई लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु देव सिर्फ नुकसान ही करते हैं। नुकसान तो 9 ग्रहों में से सभी ग्रह करते हैं। अगर वो ग्रह उस जातक को दंड देने के लिए आए हैं तो हर ग्रह एक विशेष परिस्थिति में बहुत खराब और बहुत अच्छा हो सकता है। सामान्य तौर पर राहु देव को कुंडली में सामाजिक परंपराओं के अनुसार नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि राहु देव का जो स्वभाव है, जो उनकी प्रकृति है और वो स्वयं क्या है। राहु देव को किसी भी प्रकार का पिंड स्वरूप प्राप्त नहीं है। उनकी उत्पत्ति समझने के लिए कई लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं और कुछ लोग उनके समय समय पे होने वाले पृथ्वी और सूर्य के द्वारा या पृथ्वी और चंद्र के द्वारा जो छाया उत्पन्न होती है उसको हम इस स्वरूप में देखते हैं। और यही रीज़न है, यही कारण है कि हम उस स्थिति को ग्रहण के रूप में परिभाषित करते हैं। जब भी हम राहु देव की बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा स्वरूप आता है जो कि धुआं है, जिसे आप रोक नहीं सकते। कितना भी प्रयत्न करके आप उसको स्थिर नहीं कर सकते। वो वक्रीय होता है, चलायमान होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। शक्ति की बात करें तो राहु देव की शक्ति विभिन्न परिस्थितियों में बहुत भयंकर तरीके से बहुत ही शक्तिशाली होती है। और अगर वो कुंडली में
बहुत शुभ स्थिति में हो, अच्छी राशि में हो, अच्छे भाव में हो, अच्छी डिग्री में हो, तो ये अकेला ग्रह भी जीवन के समस्त कार्यों को संपन्न करने की भरपूर शक्ति अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। लेकिन कई सारी कहानियां, कई सारे महर्षियों के मतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के सोच और दृष्टिकोण शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार शनिदेव, जो कि हमारे कर्मों के न्यायाधीश होते हैं, और वो कर्म बंधन जो कि आत्मा से जुड़ा होता है, उसको, उसके कर्मों का फल आत्मा को दंडित करते हुए मनुष्य को किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी प्रकार से, कभी न कभी, किसी न किसी जीवन में उसका फल देते हैं। और इस पूरी की पूरी विधि में जो प्रोसीजर फॉलो होता है, उसके अनुसार केतुदेव वो सारा प्रकरण शनिदेव के सामने प्रस्तुत करते हैं, और शनिदेव जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला करते हैं, कोई न्याय करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, जो एग्जीक्यूशन करने का जो कार्यभार होता है, वो राहुदेव का होता है। यही रीज़न है, यही कारण है कि हम परंपरागत रूप से उन्हें नकारात्मक देखते हैं। न सिर्फ राहुदेव को बल्कि शनिदेव को भी हम नकारात्मक देखते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण पूर्णतः अभिशप्त है, गलत है। इसीलिए हमें इन दोनों ही ग्रहों को संपूर्ण सम्मान के साथ अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर आप के साथ कोई अन्याय करेगा तो आपको बचाने वाला शनि ही है। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे तो धर्म के मूल में न्याय ही होता है, और वो न्याय शनिदेव द्वारा ही स्थापित होता है, और उस स्थापना में राहुदेव की अहम भूमिका होती है। इसीलिए पाप के नाश में, अधर्म के दूर होने में इन दोनों ग्रहों का विशेष योगदान होता है। अब हम ये समझते हैं कि राहुदेव क्या है। अगर हम लॉजिकली इस चीज को समझें, जो बिजली की स्पीड से भी तेज है वो है राहु, जो जीवन में भयंकर तेजी के साथ प्रवेश कर सकता है, जो जीवन की हर घटना में भयंकर तेजी को लाके खड़ा कर सकता है, जो शीघ्र किसी कार्य को करने की शक्ति रखता है, वो राहु है। जो हर दृष्टिकोण से नए नई चीजों को सोचने की शक्ति रखता है, जो टेक्नोलॉजी और हर प्रकार के नवीनतम परंपराओं को बनाने में विश्वास रखता है, जो पुरानी परंपराओं को तोड़ने का अधिकार रखता है, जो हर रोज नए नए रिसर्च करने की शक्ति रखता है, जो ईश्वर के पास पहुंचने के लिए सबसे सरलतम रास्ते की खोज कर सकता है, जो इस जीवन में भरपूर शक्ति के साथ एकदम से जीवन के समस्त लक्ष्यों को पूर्ण करने की शक्ति रखता है, वो राहु है। और ये मायावी, ये मायापन और विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाने की शक्ति राहुदेव के द्वारा ही कुंडली में आती है। अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हर जीवन में नकारात्मकता किसी न किसी स्वरूप में अवश्य होती है। यही रीजन है कि ये ग्रह हमें नकारात्मक दंड भी देते हैं। आज हम सिर्फ ग्रहों के सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे, और फिर अन्य किसी एपिसोड में हम इसके संपूर्ण गहन अध्ययन के साथ हर दृष्टिकोण की बात करेंगे। अगर हम अपनी कुंडली में ये जानना चाहें कि हमारी कुंडली में राहुदेव का क्या रोल है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि राहुदेव जो हैं वो कुंडली में कहाँ बैठे हैं, और जिस भाव में बैठे हैं क्या वो भाव अकेला है, यानी क्या वो अकेले बैठे हैं या किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठे हैं। सबसे पहली बात, राहुदेव कभी भी किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में अकेले हैं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि अगर ये किसी ग्रह के साथ आ जाएंगे तो उस ग्रह की सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, और फिर होगा क्या, वो ग्रह
जब अपनी महादशा में होगा तो वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा, और राहु देव की महादशा के दौरान उस ग्रह के सारे फल उस जातक को प्राप्त होंगे। लेकिन वो निर्भर करता है कि वहाँ कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है। अगर हम बात करें कि राहु देव किस भाव में शुभ हैं, राहु देव 100% शुभ कभी नहीं होते, क्योंकि जातक के कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ त्रुटियां जातक अपने जीवन को जीने में जरूर करता है, और उस चीज के अंतर्गत राहु देव नकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। हालांकि अगर जातक के पहले भाव में राहु देव हैं, अद्भुत तेजी के साथ वो जीवन में प्रगति होता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि बिना कर्म किए उसको सब कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ पर जीवन की आयु छोटी हो सकती है, जीवन में शरीर के बड़े बड़े दंड प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए अगर पहले भाव में राहु देव विराजमान है और अकेले हैं, उस जातक को एकदम सात्विकता के साथ कार्य करना चाहिए। उसमें ऐसे गुणों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी जो मायावी होंगे, अद्भुत होंगे और अलौकिक होंगे। अगर राहु देव तीसरे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये वो भाव हैं जहां वो अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक पक्ष अवश्य रखते हैं। तीसरे भाव में जातक में वो ऐसे गुणों की उत्पत्ति कर देंगे, उसको इतना बलिष्ठ ताकतवर बना देंगे कि वो अपने जीवन में खुद ब खुद प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। छठे भाव में जातक को वो इतनी शुभता दे देंगे कि उसका कोई भी शत्रु उसका पाल भी पाका नहीं कर सकता, और उसके जीवन में सारे अशुभताएं शुभताओं की ओर अग्रसर हो जाएंगी। 10वें घर में अगर राहु देव आ जाते हैं, जो कि करियर का घर होता है, पराक्रम का घर होता है, जीवन में जिस पथ पर चलकर हमें जीवन को जीना होता है उसका राह होता है। इस घर में राहु देव जब आते हैं तो आपके अंदर ऐसे गुणों का समावेश कर देंगे, आपको रिसर्चर बना देंगे, खोजी बना देंगे, नई नई परंपराओं को गढ़ने की शक्ति प्रदान कर देंगे, आपको राजकाज में, राजनीति में, इंटरनेशनल लेवल पे इतना ताकतवर बना देंगे, आप में इतने गुण डाल देंगे, आप में इतनी कलाएं डाल देंगे कि आप पूरी दुनिया को बांधने की शक्ति अपने अंदर समाहित करने लगेंगे। बड़े से बड़े राजनेता 10वें घर के शुभ राहु को झेल नहीं सकते। वो इतना ज्यादा मायावीपन आपके अंदर डाल देंगे, इतनी ज्यादा शक्तियां आपके अंदर डाल देंगे कि आप जिन्न बन जाएंगे। और इन सब बातों में हम उनकी डिग्री को, उनके अंश को अवश्य देखते हैं, उनके भावों को अवश्य देखते हैं। 11वें घर में भी राहु देव बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन घरों में कोई अन्य ग्रह ना हो, क्योंकि अगर अन्य ग्रह होगा तो इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। जैसे अगर गुरु यानी कि बृहस्पति, गुरु के साथ इनका जो योग बनता है वो गुरु चांडाल योग बनता है। गुरु की सारी शक्तियां और ज्ञान ये अपने अंदर समाहित कर लेंगे और गुरु को ठूठ बना देंगे। इसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। अगर मंगल देव के साथ आ जाएंगे तो इसे हम अंगारक योग कहते हैं। जीवन में त्राही त्राही मचा देंगे, बवंडर मचा देंगे। अगर बुध के साथ आ जाएंगे तो आप में इतना ज्यादा लालच और चातुर्य भर देंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, आपको रिश्वतखोर बना सकते हैं, चतुर चालाक बना सकते हैं, फलस्वरूप आपको दंड देने के लिए भी स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे। अगर सूर्य के साथ आ जाएं तो सूर्य ग्रहण, और चंद्र के साथ आ जाएं तो चंद्र ग्रहण, और शनि के साथ आ जाएं तो आपके जीवन का मटिया मेल कर सकते हैं, प्रेत योग बना सकते हैं, आपको उम्र कैद की सजा करवा सकते हैं, और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं कर सकते हैं, बड़े से बड़े कर्जे में आपको दबा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की भयंकर बीमारियों में आपको लपेट सकते हैं। इसीलिए राहु देव को हम हमेशा स्वतंत्र रूप से और शुभ भाव में ही देखने के लिए अग्रसर रहते हैं। फिर ये ग्रह कभी भी नुकसान नहीं करता, और करता भी है तो उसमें आप जातक स्वयं दोषी होता है। मूलतः वो लाभ ही देता है। आपने सुना होगा शेयर बाजार में, सट्टे में, रेस कोर्स में गड़ा हुआ खजाना, गुप्त धन
ये सब कुछ देने की शक्ति पंचम के राहु के अंदर होती है, और पंचम का राहु गुप्त धन देने में सबसे आगे होता है। हालांकि 10वें घर में अगर राहुदेव हैं तो आपको इन सारे सट्टे वट्टे चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं आप में इतने सारे गुण डाल देंगे कि इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राहुदेव जहाँ विभिन्न प्रकार की शक्तियों से अलंकृत हैं, वहीं इन्हें दंड देने के लिए मूल आधार माना जाता है। अगर पिछले जीवन में आपने जितने भी डेबिट बैलेंस आपके एक्यूमुलेट होकर आपके कर्म बंधन के साथ कुंडली में आते हैं, तो वो आपको काल सर्प दोष भी दे सकते हैं। काल सर्प दोष का मतलब सांप के शरीर में सारे ग्रहों का समावेश, और इस प्रकार से 12 प्रकार के काल सर्प दोष उत्पन्न होते हैं। काल सर्प दोष की यानी कि एक विशेष राहु दोष की चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि राहु देव आखिर हैं क्या, और वो क्या कर सकते हैं, उनकी प्रबल क्षमताएं क्या होती हैं। जितने भी केमिकल्स हैं, जितना भी जहर है इस पूरी सृष्टि में, सबके अधिष्ठाता राहुदेव हैं। मेडिकल इंडस्ट्री देखिए, सर्जरी केतु हैं और मेडिकल राहु है, टेक्नोलॉजी राहु है, और इन दोनों के बगैर जीवन अभी नहीं चल सकता। यानी कलयुग में, यानी कि जहाँ मशीनों का युग होगा, जहाँ टेक्नोलॉजी का युग होगा, वहाँ राहु सर्वश्रेष्ठ होगा, शनि सर्वश्रेष्ठ होगा। शनि की शक्ति से ही राहु चलायमान होते हैं। इसीलिए हमें इस ग्रह को हमेशा सकारात्मक देखना चाहिए। जब जातक स्वयं पाप से भरपूर रूप से भरा होता है, मत भ्रष्ट होता है, गतिहीन होता है, तो राहु एक दंड का स्वरूप लेकर उसके जीवन में आते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों के हिसाब से ग्रहों को देखना चाहिए। हमें अपनी वास्तविकताओं में अपने साकार रूपों से अपने कर्मों को देखना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से हमें ग्रहों की तुलना करनी चाहिए। कभी भी कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ आपके कर्म बंधन के हिसाब से ही होता है, और उसकी उपस्थिति, उसकी मजबूती कई प्रकार से आपको दंडित कर सकती है। अच्छे ग्रहों का कमजोर होना, बुरे ग्रहों का मजबूत होना, बुरे ग्रहों का शुभ होना और अच्छे ग्रहों का अशुभ होना, ये सारी की सारी कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस के हिसाब से विभिन्न प्रकार की, बहुत प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम ज्योतिष गणनाओं से, शोधन से, गहन विश्लेषण से देखते हैं, और फिर इसका फलन करते हैं। और उसके पश्चात जातक की काउंसलिंग होती है, उसको ये बताया जाता है कि उसका जीवन में जो पदार्पण हुआ है उसमें उसे क्या करना चाहिए कि वो उसके लक्ष्यों को शीघ्र शीघ्र प्राप्त कर सकता है। उसके जीवन में किस प्रकार की बाधाएं आएंगी, उसके जीवन में किस प्रकार के कष्ट आ सकते हैं, और उसको किस प्रकार के कर्म से उन कष्टों को और बाधाओं को दूर करना चाहिए। हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी ग्रह बुरा या अच्छा नहीं होता, वो आपके कर्मों से, जो आपने पूर्व में कर्म किए हैं, उससे वो अपनी उपस्थिति को आपके भाग्य में दर्ज करता है, और उसका फलन होता ही होता है। उसको कोई भी बिना पराक्रम के झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, और कई परिस्थितियों में तो आप पराक्रम कर भी नहीं सकते, क्योंकि राहुदेव जब बुद्धि पर आसीन हो जाते हैं, जैसे कि आप कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य भी उन्हीं का है। हर दृष्टिकोण से वो किसी भी समय तीव्र गति से आपको किसी भी तरीके से भ्रमित कर सकते हैं, घोर निराशा में डाल सकते हैं, गलत फहमी में डाल सकते हैं, इल्यूजन में डाल सकते हैं, मति भ्रम में डाल सकते हैं, और आपकी सोच पर पूर्ण रूप से कब्जा करके आपको अपने हिसाब से चला सकते हैं। मनुष्य जितने भी नशा करता है, जितने भी तामसिक भोजन करता है, जिसमें उसे स्वाद आता है, तो समझ लीजिए कि उसका राहु पीड़ित है। हर नशा करने वाले को राहु दोष है, हर नशे करने वाले को, हर तामसिक भोजन करने वाले में राहु दोष उपस्थित है। और यदि उसे नशे से या तामसिक भोजन से संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये है कि राहु का उसके जीवन में
बहुत विस्तृत आधार पर नकारात्मक दृष्टिकोण से अपना पक्ष मजबूत हो रहा है, जो कि उसके पतन का कारण जरूर बनेगा। इसीलिए जब भी राहु देव नकारात्मक होते हैं, हमेशा जातक को ये कहा जाता है कि नशे से और तामसिक भोजन से आपको दूर रहना चाहिए। अगर राहु शुभ है, अच्छा है और प्रबल है, तो ऐसे जातक नशे और तामसिक भोजन के पश्चात भी जीवन में बहुत भयंकर तरीके से सफल होते हैं। यानी आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ही आपको जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने के लिए सहायता देता है। जैसे आपके पास बैंक में अगर बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स का बैलेंस है, तो आप हर खर्चे को झेल सकते हैं। लेकिन अगर आपके डेबिट बैलेंस में नहीं है, बल्कि उल्टा लोन का अकाउंट है, उसमें भी आप अगर बिना सोच समझे खर्च कर रहे हैं, तो इस जीवन में न सिर्फ राहु बल्कि दूसरे ग्रह भी खराब होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो मंगल हो, शनि हो। इसीलिए जिन लोगों के अंदर इन आदतों का समावेश हो जाता है, वो मटिया मेल हो जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वो पतन की ओर बढ़ जाते हैं। हर दृष्टिकोण में हर जातक को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इन ग्रहों को देखते हुए, लोगों के विभिन्न आचार विचारों को देखते हुए इस बात की तुलना करते हैं कि उनके कर्म किस प्रकार के होंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये ग्रह और ये कुंडलियां जातक की हर प्रकार की आदतों, उसका स्वभाव, उसकी नीयत, उसकी सोच, उसकी बरकत, उसका कर्म, उसका पुरुषार्थ, उसका पराक्रम, उसका स्वभाव और किन किन समय में वो उठेगा या गिरेगा, इसके बारे में साफ साफ निर्देश ये चीज़ें देती हैं। दोस्तों, सीकैप्स इंडिया में हम लगातार महीने में कम से कम 4 या 5 एपिसोड इन ग्रहों पर अवश्य करेंगे। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और ज्योतिष में बहुत गहराई तक डुबकी लगाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ये जो एपिसोड लाएंगे उसके लिए हमने कोई समय सीमा या डेट निर्धारित नहीं की हुई है, और कहीं ऐसा ना हो कि आप इन सारे एपिसोडों से वंचित रह जाएं। इन एपिसोडों में हम न सिर्फ शास्त्रों बल्कि अनुभवों के आधार पे जो लोगों के जीवन में हो रही घटनाएं हैं, उसका एम्पेरिकल एडजस्टमेंट के साथ अपने विचार और तथ्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप लोग इस प्रकार के परासाइंस में, ज्योतिष में और अलौकिक ज्ञान में थोड़ा सा भी समझ रखते हैं, तो आपको इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करना चाहिए। आने वाले एपिसोडों में हम राहु देव के गूढ़ रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जो कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के महर्षियों ने अपने वक्तव्यों में दिया है। किसी भी ग्रह के बारे में इतना सारा मटेरियल मौजूद है कि उन्हें हम समय सीमा में नहीं बता सकते, और ख़ास तौर पर 20 मिनट के एपिसोड में इस प्रकार की बातें पूर्णतः संतुष्टिजनक नहीं हो सकती। इसीलिए इसकी सीरीज़ होती हैं, और आपको इन सीरीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसके लिए आपको सिर्फ एक बटन दबाना होता है। इस बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और निश्चिंत हो जाइए, जब जब हम इस एपिसोड पर विचार करेंगे, आपके जो अकाउंट है उसमें हमारा वीडियो सबसे पहले दिखाएगा। तो दोस्तों, ये था राहु देव के ऊपर एक छोटा सा संक्षिप्त विचार। हम फिर एक नए एपिसोड के साथ जब आएंगे, तो आपको और गूढ़ रहस्य, जीवन के, जीवन दर्शन के उन स्थापित नियमों के बारे में बताएंगे जो कि अलौकिक हैं, दिव्य हैं और जीवन में होते ही होते हैं। दृष्टिकोणों को अगर आपको कायम करना है और अपने नए दृष्टिकोणों को पाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के ज्ञान में वृद्धि हो, इसी कामना के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। नमस्कार।